और कहते हैं कि तुम 2 शादी कर ले, मेरे मेरे उसको बाहर में रखना, इसको घर में रखना। और ये भी कहते हैं मेरे ससुर मेरे ससुर ये कह रहे थे कि हाँ, पंचायत बिटोर रहे थे और कहते हैं, यही कहते हैं कि बस उसको कह देना कहीं इसकी माँ पैसा दे देंगे, हम इसको कहीं और शादी करा देंगे। क्यों करूँ शादी? मैं नहीं करूँगी शादी। मैं इसी के साथ रहूँगी, मैं जिसके साथ 5 साल से रही हूँ। मैं जब से शादी की ना, जब से मैं अपने घर से बात नहीं किया करती थी, ये अपने घर से चोपी चुरे बात करने लगे थे। जिस फोन से ये बात करते थे वो बंदा आकर के मेरे कहता था कि नीलम, ये तेरे घर वाला ना इस नंबर से बात हुआ था। फिर मैंने नंबर देखा तो मेरे ससुर का नंबर था। आज जब मैंने बोला कि ऐसा काम मत करो तो कह रहे कि हम नहीं करेंगे, तेरी कसम है हम नहीं करेंगे, अब तुमसे छोड़ के नहीं जाएंगे। तो फिर अब क्यों आया अपने माँ बाप के पास? आज अब हम अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं तो अपने माँ बाप से क्यों बात करते हैं? और परसों की बात है, मेरे ससुर ने मेरे साथ छेड़खानी करने का बहुत कोशिश किया है। और हाँ, देखिए नाखून भी लगा है यहाँ पे छेड़खानी करते समय में, मतलब कि वो हाथ पकड़ रहे थे मेरा, बहुत कुछ मतलब ऐसी कर रहे थे। और मेरा यहाँ पे जो सूट पहनती मेरा कलर फट गया था उसमें का। और यही मामला है। और मेरा ननद और मेरी सास कल मुझे मिलकर मारी भी थी। मैं थाना में भी आई थी तो थाने वाले ने मेरा सुनवाई नहीं करते हैं, थोड़े वो समझा देते हैं, कहते हैं ले जाओ इसको। अब मैंने उनके हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश की, वो मेरे को फ़ोन नहीं दिए क्योंकि उनकी बाप से कनेक्ट हो रही थी उस दिन। मुझे पहले ही पता चल गया था कि हाँ, इनके माँ बाप अपने घर से निकल चुके हैं पानीपत के लिए। मेहरारू का माई बाप पे छोड़ दिया, कहाँ तक जाएगा महाराज? हम ये नहीं करते, माँ बाप ये भी नहीं ना कहेगा कि हम अपनी पत्नी को छोड़ दो। ये भी नहीं कहना चाहिए कि अपनी पत्नी को छोड़ दो। हाँ, तुम अपने माँ बाप से मिलो, लेके अपने घर द्वार आओ फिर मिलके। अब कि तुम पत्नी को बाहर में छोड़ दोगे या तुम घर में आके गांव में आकर के मौज उड़ाओगे। शादी कहनी, प्यार कहनी, विवाह कहनी, हमरा कोनो ऐतराज नहीं कि हम ओकर विरोधी ना हई, लेकिन ऐसन प्यार में का होला कि रोवर माई बाप के भुला के प्यार को के शादी कर लेनी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, प्रणाम, गोलतनी, हम राजा मैच बॉक्स। अभी हम बानी सिवान जिला के दक्षिणांचल में, जहाँ एगो पारिवारिक मैटर बा, कोनो गांव हो, गांव के नाम हम नहीं ले सकत, लेकिन मामला ये बा कि यहाँ लोग प्रेम कैनी, प्रेम के बाद शादी कैनी, शादी के बाद प्रेमी धोखा दे देहलस या पति धोखा दे देहलस। ये तरह के मामला सामने आवता। आई यहाँ हम बात करे के प्रयास करते नहीं कि का मामला बा, कैसे का बा, यहाँ लोग के प्यार लव भइल, लव के बाद शादी भइल, शादी के बाद आगे का कहे के बा, का मामला रहल, कैसे का रहल? हमारा मामला ये रहा कि हमने सन के लव मैरिज कलन से शादी, मतलब हैदराबाद में रहत नहीं जा। 5 साल हो गए शादी के। अब 2 साल मतलब कि हैदराबाद में रहनी जा, और 3 साल पानीपत में। तो एक गांव के ही कस्तूरी नाम के चाचा हैं, वो भी पानीपत में ही रहते थे। तो वही हम लोग को बुलाए थे कि हाँ आओ सले से यहीं पर रहना, अपनी परिवार यहीं पर रखना। तो हम लोग पानीपत, हैदराबाद से पानीपत आ गए थे। पानीपत में हम लोग अच्छे खासे रहते, कमाते खाते रहते थे। और जब अभी दिसंबर यानी 14 दिसंबर से मतलब उससे आगे से, उससे पहले मेरे सास ससुर ने चुप्पे चोरी जा करके अपने लड़का से मिलने लग गए। शादी कहनी, प्यार कहनी, विवाह कहनी, हमरा कोनो ऐतराज नहीं कि हम ओकर विरोधी ना हई, लेकिन ऐसन प्यार में का होला कि रोवर माई बाप के भुला के प्यार को के शादी कर लेनी? ऐसन का रहल? माई बाप से ज्यादा प्यार की इज्जत रहल का? नहीं था, फिर भी मतलब कि नहीं था, मतलब कि ये था कि जैसे कि अब आदमी प्यार में वो हो गया, जैसे कि माई बाप से अधिक प्यार जरूरी होला का? नहीं था, वो मैं मानती हूँ, लेकिन अब हम लोग का बुद्धि नहीं था इतना। तो बात यही थी। तो हम लोग मतलब शादी कर चुके थे हम लोग, अब अच्छे खासे रहते खाते थे हम लोग। मेरा सास ससुर ने जा करके चुप्पे चोरी मिलने लग गए थे और उनके बहकाने लग गए थे। कह रहे थे कि बेटा 2 शादी कर ले, एक घर में रखिए, गाँव में रखिए। तो उनके लड़के मेरे से छिपा रहे थे, फिर भी मैंने पूछा था। और उनके साथ में जहाँ पे वो काम करते थे, जैसे कि जिस प्लाट में हम रहते हैं उस प्लाट में 10 कमरे थे पहले। उस प्लाट में एक ठेकेदार था, उसका नाम है अरजीत। और उस लड़के के ठेकेदारी में मेरे हस्बैंड काम करते थे। अब उस ठेकेदारी में मतलब मेरे घर वाले काम करते थे, और उनका नाम है शैलेश, मेरा लोग का। और जब वहाँ पे काम करने लग के, भाग के नहीं किए हैं, लड़का खुद मेरे पास चंडीगढ़ से चल के आया है, वो भी अपने बाप के सामने से। तब मेरी हैदराबाद में शादी हुई थी, वो भी मंदिर में, दुर्गा जी के। कोर्ट मैरिज नहीं है, दुर्गा जी के मंदिर में शादी हुई थी। और यही मामला है कि मतलब कि इनके माँ हो गई, शादी के बाद फिर वो लोग के स्थिति आ गई कि 5 साल में ही रिश्ता टूट गई। रिश्ता टूटा गया है, टूटा नहीं है। हाँ,
तोड़ा गया है। से बातचीत हुई ना रउआ? बता रही हूँ, लास्ट मेरी 14 दिसंबर को यानी कि 5 बजे बात हुई थी, और 14 दिसंबर को 6 बजे से मतलब वो गायब थे, क्योंकि उनके पास रउआ हैदराबाद रहनी, हैदराबाद से पानीपत में थे अभी। पानीपत रहनी। पानीपत में, हाँ। पानीपत से फिर बिहार के रास्ता कहाँ है? बिहार के रास्ता हम बता रहे हैं, इसके आगे क्या मैटर था। तो मेरे घर वाले ने यानी कि शैलेश कुमार, और वो उनके हाथ में 14 दिसंबर को हाथ में किसी और का फ़ोन उनके हाथ में था। मैंने उनके हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश की, वो मेरे को फ़ोन नहीं दिए, क्योंकि उनकी बाप से कनेक्ट हो रही थी उस दिन। मुझे पहले ही पता चल गया था कि हाँ, इनके माँ बाप अपने घर से निकल चुके हैं पानीपत के लिए। मेहरारू का माई बाप पे छोड़ दिया, कहाँ तक जाएगा महाराज? हम ये नहीं करते, माँ बाप ये भी नहीं ना कहेगा कि हम अपनी पत्नी को छोड़ दो, ये भी नहीं कहना चाहिए कि अपनी पत्नी को छोड़ दो। हाँ, तुम अपने माँ बाप से मिलो, लेके अपने घर द्वार आओ फिर मिल के। अब कि तुम पत्नी को बाहर में छोड़ दोगे या तुम घर में आके गांव में आकर के मौज उड़ाओगे। आप गुहार लगाओ, प्रशासन को लगाओ नहीं? हाँ, पहले जब हम 28 दिसंबर को आए थे महिला थाना में, तो महिला थाना से मेरे को रेफर किया गया रघुनाथपुर थाना में। तो रघुनाथपुर थाना मेरे को उनके घर पे रखवाने के लिए ले गया। तो उस रात को भी हंगामा हुआ था कि नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो चलो मतलब क्या बोलते, रघुनाथपुर थाना वाले ने किसी तरह बोले कि हाँ, आज बार रखो, रात सुबह हो जाएगा, फिर इसको थाना पे बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर मेरे को थाना पे बुलाया गया था कि फिर मेरे से पूछे ये कौन है, तो मैंने बोला मेरे ससुर हैं। तो वो बोले, उनसे पूछा कि ये कौन है, तो मैंने मेरी बहू है। वहाँ पे उन्होंने स्वीकार किए। ठीक है, ये बात मैं मानती हूँ। और फिर वहाँ से ये मेरे वहाँ से थाने वाले ने पूछे कि ये इनको ले जाओ अपने घर तक। हम नहीं ले जाएंगे। फिर उन पे मतलब कि थाने वाले ने कुछ बोले, तो बोले ठीक है हम ले जाएंगे, और मतलब कि कमरा वमरा सब देंगे, खर्चा वर्चा सब देंगे। लेकिन मुझे कमरा नहीं मिला है, अभी तक कमरा नहीं मिला है। वो लोग के घर में चार 5 कमरे हैं, लेकिन मुझे एक कमरा नहीं दिया गया है। और मुझे खाने के लिए व्यवस्था, अपने कुछ और खाते हैं, मुझे कुछ और खिलाते हैं। और पति रहो कहाँ बारो, जब पत्नी रहो अपना माई बाप, हाँ ठीक है, हाँ बता रहे हैं, परिवार के छोड़ देनी, तो पति नु जिम्मेदार बा कि माई बाप जिम्मेदार बा? बियाह माई बाप थोड़ी कर रहा, बियाह तो पति कर रहा। हाँ कहले थे, करे तो थे पति, लेकिन माँ बाप ने भगा रखे ना। वहाँ से पानीपत में जाकर के लेकर के आए, और यहाँ पे मामा के रिश्तेदारी में, यानी कि सुमन सुरीला लड़का का, उनका नाम है, मामा की लड़का का सुमन सुरीला के साथ में वो ड्यूटी करते हैं। ठीक, अभी भी फिलहाल में देखिए स्टोरी दिखा रहे हैं आपको विश्वास हो जाएगा। मेरा बाल बच्चा मतलब कि था, उन लोगों ने सफाइया करवा दी और दवाइयाँ खिला दिए, 3 था। ठीक है, और मुझे आगे बढ़ने नहीं दिए। और जब मैंने बोला कि ऐसा काम मत करो, तो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, तेरी कसम है हम नहीं करेंगे, अब तुमसे छोड़ के नहीं जाएंगे। तो फिर अब क्यों आया अपने माँ बाप के पास? आज जब हम अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं, तो अपने माँ बाप से क्यों बात करते हैं? और परसों की बात है, मेरे ससुर ने मेरे साथ छेड़खानी करने का बहुत कोशिश किया है। और हाँ देखिए, नाखून भी लगा है यहाँ पे छेड़खानी करते समय में, मतलब कि वो हाथ पकड़ रहे थे मेरा, बहुत कुछ मतलब ऐसी कर रहे थे। और मेरा यहाँ पे जो सूट पहनती, मेरा कलर फट गया था उसमें का, और यही मामला है। और अब मेरा ननद और मेरी सास कल मुझे मिलकर मारी भी थी। मैं थाना में भी आई थी, तो थाने वाले ने मेरा सुनवाई नहीं करते हैं। थोड़े वो समझा देते हैं, कहते हैं ले जाओ इसको, अब ऐसे ही करते हैं। जहाँ मुखिया के पास जाते, तो हम कल मुखिया के पास गए पहले, तो मुखिया ने फोन कर दिए मेरे ससुर के। नहीं गए थे। हम मानते हैं कि हम अपने मन से गए हैं, लेकिन समाज अनुसार उनको मतलब कि करना चाहिए थोड़ी बहुत। जो भी है, हम लोग गलती तो किए ही हैं, लेकिन समाज अनुसार उनको बोलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। अब मान लेते हैं आप गांव में मुखिया हैं, तो किस लिए होते हैं? समझौता करने के लिए होते हैं। सरपंच है चाहे मुखिया हैं, जो भी हैं। ठीक है, मेरा कहना ये था, बस जो मैं कह रही हूँ वही। मेरे पति का नाम है शैलेश गोंड, और मेरा नाम है नीलम देवी। ससुर का नाम है उमेश गोंड। मेरे परिवार से मतलब कि मेरे को बात नहीं होती है, मेरे घर परिवार से नहीं। मैं तो कह तो रही हूँ कि मैं जब से शादी की ना, जब से मैं अपने घर से बात नहीं किया करती थी। ये अपने घर से चोपी चोरे बात करने लगे थे। जिस फोन से ये बात करते थे, वो बंदा आकर के मेरे कहता था कि नीलम, ये तेरे घर वाला ना इस नंबर से बात हुआ था। फिर मैंने नंबर देखा, तो मेरे ससुर का नंबर था। 2-3 के मोबाइल से ये बात कर रखे थे मेरे घर वाले ने। अब बात करते करते चुपे चोरी जाके मिलने लगे थे, यानी जे पानीपत में बरसत रोड चौक पे, जहाँ पे ठेका है,
वहाँ पे ये लोगों का मिलन भी हुई है और वहाँ पे मेरे जहाँ पे वो बता रहे हैं। और अरिजीत जो है ना बता रहे अरिजीत जो है उसके साथ में मेरे को गलत साबित कर रहे हैं मेरे घर वाले। क्यों? उसका वो 15,000 रुपया लेकर के बैठे हुए हैं मेरे घर वाले। प्रशासन से मैं गुहार कहते हैं कि मेरे हस्बैंड से मेरे को मिलवाया जाए। जब से वो इधर उधर रिश्तेदारी मेरे ससुर भगा रहे हैं, हमसे मिलवा नहीं रहे हैं। और अभी हम आए थे तो क्या कह रहे हैं, ये सिवान जा रही है कि सिवान जा रही है, ऐसे कह रहे हैं मेरे ससुरा। कह रहे हैं थाना में फोन लगा करके कि हम यहाँ पे मतलब कि हम अभी ये जा रही है, हम इसको नहीं रखेंगे, घर से भाग के आई है। क्यों? जब हम लड़की हूँ तो मैं लड़की का दर्द तुम्हारी लड़की से कही कि हाँ मुझे पेड़ ला के दो, तब वो बोल रही है कि माँ नहीं है। अब इसमें जब तुमसे बोले तुम अपनी माँ से बोलो फोन करके, माँ तो रिश्तेदारी में गई हैं। कहीं नहीं कि मैं पैसा नहीं है, रिश्तेदारी में गई है, शादी में गई हैं। अब नेता देने के लिए पैसा निकल जा रहा है लेकिन लड़की को पेड़ लाने के लिए पैसा नहीं निकल रहा है। ऐसा क्यों महामारी है? चलिए देखिए, एक ओपिनियन है लेकिन प्यार है, प्यार अंधा होला लेकिन इतनो अंधा ना होगे कि चाहिए कि माई बाप के छोड़ दिया। आए दिन जौन प्यार की स्थिति रुआ देखा तनी, आए दिन प्यार में जौन रुआ देखे के मिलता, कई सारा जिहाद देखे के मिलता, कई सारा चीज़ देखे के मिलता। तो कहीं ना कहीं ये कमी हमार आ रहा बा। आखिर ऐसा कौन प्यार है जौन माई बाप से अधिक हो जाला? जौन माई 9 महीना पेट में रखेले ओकर इज्जत उछाले पर हमनी के लाग जानी जा। आखिर प्यार कौन है? ये प्यार का नतीजा देख ली। आगे प्यार कहनी 5 साल पहले शादी कहनी, जौन भइल तोहन भइल, ओकरा बाद 5 साल बाद आज पति से। यानी यहाँ के स्थिति हो गई बा कि यहाँ के ना घर के स्थिति में बानी ना घाट के स्थिति में बानी। यहाँ के ना घर ही जा सकतनी आ ना बाहर ही जा सकतनी। ये स्थिति यहाँ के हो गई बा। लेकिन चली अगर वो ऐसा करतनी तो गलत बात बा। माई बाप के इज्जत सर्वोपरि होला। खैर हम प्रशासन से गुहार लगाएं कि यहाँ के प्रशासन मदद करो। यहाँ के पति अगर शादी कैले बानी तो वहाँ के ये चीज़ करी, वो चीज़ के देख के यहाँ के समझी। लेकिन कहीं ना कहीं ये दुखद बा। और मेरे घर वाले ये कह रहे हैं कि मैं जेल चला जाऊंगा पर मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। किस कारण से नहीं आएगा? जो भी करना है वो आके सामने करे ना। अब तुम दूर से क्यों कह रहा? मेरे चोपी चोरे तुमने अपने माँ बाप से लेकर के चले, तुम चला आया, मेरे से क्यों नहीं बता करके आया? मेरे से कहा था कि नीलम तुम रोटी बना के रखना और बाबूजी ने पैसा देंगे तो हम लेकर के आएंगे सब्जी, तो फिर बनाना। और उस दिन इनके बाप से कनेक्ट हो रही थी, उसी दिन ये शाम को चले आए थे। फिर मैंने अपनी जहाँ पे वो काम करते थे बाबूजी के पास फोन लगाई थी मैं, फिर मैंने बाबूजी से पूछी थी के काम नहीं खेल हुआ कैले बने। ये चीज़ बाबे हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ के न्याय मिलो, न्याय मिले के चाहिए। लेकिन देख ली दशा का बा, दुर्दशा का बा, प्यार की स्थिति का बा, आई बने के चाहिए। खैर आगे बढ़िए। बहुत लोग जो भी लव मैरिज करे वाला बा कम से कम एक बार जरूर सोची। हाँ बोली जरूर। मैं मतलब हैदराबाद में रहती थी ना, तो मेरे घर वाले जैसे काम करते थे स्कैन में, तो वहाँ का एक आरा जिला का लड़का है, उनकी दोस्ती उनकी बनी। हमें क्या पता वो कौन है कौन नहीं है, मतलब दोस्ती बना करके वो घर लाए। अब बोलते थे भाई मेरा कोई नहीं है, तू ही है मेरा भाई, तू ही है, छोटा भाई है, तू मेरे घर पे रहना और घर पे सब कुछ खाना पीना। मेरे शादी की सालगिरह मतलब नियर आ गया था, तो मेरे हस्बैंड ने उनके साथ में फोटो खिंचवा कर बोले नीलम कोई बात नहीं है, मेरा छोटा भाई है, फोटो खिंचल तो क्या हो जाएगा। तो मेरे घर वाले ने खुद फोटो खींचे, अब वही फोटो फेसबुक पे डाल दिया वो लड़का। तो मेरे ससुर ने सबके पास फोटो निकलवा के दिखा रहे हैं कि ये इससे बात करती है उससे बात करती है, मेरी बदनामी करना चाहते हैं। और कहते हैं कि तुम 2 शादी कर ले, मेरे उसको बाहर में रखना, इसको घर में रखना। और ये भी कहते हैं मेरे ससुर ये कह रहे थे कि हाँ पंचायत बिटोर रहे थे और यही कहते हैं कि बस उसको कह देना कहीं इसकी माँ पैसा दे देंगे, हम इसको कहीं और शादी करा देंगे। क्यों करूँ शादी? मैं नहीं करूँगी शादी, मैं इसी के साथ रहूँगी, मैं जिसके साथ 5 साल से रही हूँ। चलिए लिविंग रिलेशनशिप में यहाँ के रह चुकल बनी, यहाँ के सारा चीज़ बा। लेकिन कहल की साथ देहात में कहावत कला कि गुड़ खइहन बबुनी तो कान छेदवहन बबुनी। बन रही मैच बॉक्स के साथ देखते रही मैच बॉक्स की वीडियो देखते हैं। मैच बॉक्स पर रहू अगर ऐसा करता नहीं जैसे बची, ऐसे कि लव मैरिज के टाइम ज़्यादा दिन के ना होला। लव में कुछ बाना लव करें तो माई बाप से छूटी, और माई बाप से छूटी तो धोबी के कुकुर के हाल हो जाई, ना घर के बचेम ना घाट के बचेम। चली तो बन रही मैच बॉक्स के साथ देखते रही मैच बॉक्स। बार बार हम कहते नहीं कि प्यार वार कुछ ना हो, सब एगो धोखा हो। ये धोखा से बचे के भाई खूबसूरत धोखा शब्द हो, एक खूबसूरती से अगर बचे के बा, अगर ऐसे रुआ बच जाए तो कैरियर में आगे बढ़ जाए। बन रही मैच बॉक्स के साथ देखते रही मैच बॉक्स। प्रशासन यहाँ के मदद करो, ये मैच बॉक्स की टीम गुहार लगाई।